घना जंगल, सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से झांक रही है। हवा में सन्नाटा, बस पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। और तभी एक ब्रिटिश अफसर जॉन स्मिथ जंगल में शिकार करते हुए ठिठक जाते हैं। उनकी आंखों के सामने एक अनोखा दृश्य उभरता है। एक चट्टान जिसके बीचों बीच कुछ ऐसा नजर आता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जॉन स्मिथ ने अपने साथी से कहा, यह क्या हो सकता है? चलो पास से देखते हैं। जब वे करीब गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक गुफा थी, लेकिन ये साधारण गुफा नहीं थी। अंदर की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स और मूर्तियां बनी हुई थीं। उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने इतिहास के किसी महान रहस्य को खोज निकाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये गुफाएं हजारों साल पुरानी हैं और आज तक अपनी कलाकृति के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं? लेकिन सवाल ये है, इन गुफाओं को आखिर किसने और क्यों बनाया? अजंता की गुफाओं की रचना। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये करीब 30 गुफाओं का समूह है जिनकी शुरुआत 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ये गुफाएं मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थीं, जहां वे ध्यान और साधना करते थे। अब सोचिए, वो समय जब ना कोई आधुनिक उपकरण थे, ना तकनीक, लेकिन फिर भी इन गुफाओं की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई जो आज भी जीवंत लगती हैं। क्या आपने गौर किया है? इन गुफाओं में बनाई गई पेंटिंग्स में रंग कैसे इतने ताज़ा लगते हैं, जैसे कल ही बनाई गई हों। इसका कारण है उन कलाकारों का हुनर जिन्होंने प्राकृतिक रंगों और पौधों से इन पेंटिंग्स को बनाया। इन गुफाओं में मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ी कहानियाँ उकेरी गई हैं। बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण पल, उनकी शिक्षाएं और जातक कथाएं यहाँ की दीवारों पर जीवंत हो उठती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन गुफाओं को एक समय पर छोड़ दिया गया था और वे सदियों तक घने जंगलों में छिपी रहीं? ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। कहते हैं, अजंता की गुफाएं एक समय पर सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र थीं। यहाँ दूर दूर से भिक्षु आते थे, साधना करते थे और जीवन की गहराई को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा और इन गुफाओं को लोग भूलने लगे। सदियों तक ये गुफाएं घने जंगलों के अंदर छिपी रहीं, जब तक कि जॉन स्मिथ ने इन्हें दोबारा खोजा। लेकिन सवाल ये उठता है, इन गुफाओं को बनाने वाले कलाकार कौन थे और उनकी प्रेरणा क्या थी? वैसे सोचिए, आज के ज़माने में लोग सेल्फी खींचने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन कलाकारों ने पूरी जिंदगी इन गुफाओं को बनाने में लगा दी। लेकिन दोस्तों, अजंता की गुफाओं के अलावा भी एक ऐसी जगह है जो इस कला और संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। वो है एलोरा की गुफाएं। चलिए अब वहां चलते हैं। अजंता से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित एलोरा की गुफाएं। ये गुफाएं और भी चौंकाने वाली हैं, खासकर यहाँ स्थित कैलाश मंदिर। कल्पना कीजिए, एक पूरा मंदिर जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया हो, और वो भी ऐसा मंदिर जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, कैलाश मंदिर को बनाने में करीब 200 साल लगे। ऐसा कहा जाता है कि हजारों कारीगरों ने अपनी पूरी जिंदगी इस मंदिर को बनाने में लगा दी। एलोरा गुफाएं सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं जानी जाती, यहाँ बौद्ध और जैन धर्म की कलाकृतियां भी मिलती हैं। ये दिखाता है कि उस समय धर्मों के बीच किस तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि उस दौर में बिना आधुनिक उपकरणों के इन गुफाओं और मंदिरों को कैसे बनाया गया होगा? क्या वाकई इसमें कोई रहस्यमय शक्ति शामिल थी? और दोस्तों, इन गुफाओं के साथ कई रहस्य जुड़े हैं। कहते हैं अजंता की गुफाओं में छिपा है प्राचीन खजाना। कुछ लोगों का मानना है कि इन गुफाओं की पेंटिंग्स में गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं, जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। एलोरा की गुफाओं के बारे में एक और बात कही जाती है कि यहाँ एक सुरंग है जो प्राचीन भारत की किसी खोई हुई सभ्यता तक जाती है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक इसका प्रमाण नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन एक बात तय है, ये गुफाएं हमारी विरासत हैं। ये हमें सिखाती हैं कि मेहनत, धैर्य और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, जो अपनी जड़ों को समझते हैं वही अपने भविष्य को संवार सकते हैं, और ये गुफाएं हमें अपने अतीत को समझने का मौका देती हैं। तो दोस्तों, ये थी अजंता और एलोरा गुफाओं की अनोखी कहानी। अगर आप इन गुफाओं को देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। यहाँ हर दीवार, हर मूर्ति आपको एक नई कहानी सुनाएगी। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये सबूत है कि हमारी सभ्यता कितनी महान थी, और ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारी असली पहचान हमारी जड़ों में है। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सवाल ये है कि क्या सिर्फ भारत ही ऐसे चमत्कार कर सका, या फिर दुनिया में कहीं और भी ऐसे रहस्यमय निर्माण हुए? 4500 साल पहले मिस्र में पिरामिड कैसे बने?
क्या वहाँ भी ऐसी कोई रहस्यमयी तकनीक थी? चलिए उस रहस्य को जानने के लिए अगले वीडियो पर चलते हैं।